बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़े दोस्त के साथ डॉक्टर कमर फारूक। आज का हमारा मौजू स्पेन के अंदर मुकीम पाकिस्तानी जिन मसाइल में गिरे हुए हैं, उन मसाइल में से एक मसला जिसने इस कोरोना बहरान के दौरान सर उठाया और कम्युनिटी के बड़ों ने उस पर सोचा, वो लोग जो हकीकतन इस मामले को, इस मसले को देख रहे हैं, आज मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं तारफ़ करवाता चलूँ, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आज के मेरे जो शोराका हैं पैनल के, मेरे तीनों आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान कम्युनिटी में अपनी खिदमात के एवज़ बेहतरीन अच्छी शोहरत रखते हैं। हाजी नवीद वड़ाई साहब तदफीन के हवाले से बार्सिलोना, कतलूनिया, क्या पूरे स्पेन के अंदर उनकी खिदमात से पूरे पाकिस्तानी वाकिफ़ हैं और उनकी अपने एक ज़ाती कब्रिस्तान के हवाले से जो कोशिशें हैं, उन पर हम उनसे आज पूछेंगे कि वो कोशिशें कहाँ तक पहुँची। उसके बाद मेरे साथ खालिद शुबा चौहान साहब हैं, वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। बार्सिलोना के नवाह में कोलसरोला के अंदर कब्रिस्तान में मुसलमानों के लिए जगह का मुख्तस करना और वहाँ पर मुसलमानों की तदफीन के हवाले से उनकी एक काविश आप पाकिस्तानी जानते हैं, वो भी आज के हमारे पैनल में शामिल हैं। और मेरे तीसरे मेहमान EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर कामरान खान साहब हैं। वो इन तमाम अमूर पर और इन तमाम मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं और इन तमाम मामलात में उनकी मशावरत हमारे शामिल हाल रहती है। तो आज का हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हाजी नवीद वड़ाई साहब की तरफ बढ़ूँगा। हाजी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त स्पेन के अंदर जो कोरोना बहरान दोबारा फिर सर उठा रहा है, हुकूमत कतलूनिया दोबारा लॉकडाउन की तरफ और लोगों को बार बार ये कह रही है कि घरों में रहें, एहतियात करें, और इस दौरान कितने लोग जो जान की बाजी हार गए और उनकी मैयतें पाकिस्तान के लिए मुंतज़र हैं। जी हाजी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो स्पेन में है या पूरी दुनिया में है, उनको अस्सलाम वालेकुम। और जितने मेरे इस पैनल के दोस्त हैं और आप सबको का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वीक पे 3 मैयतें पाकिस्तान पहुंची हैं कार्गो के जरिए, जिसमें से 2 लेडीज की थी, एक लड़के की थी, एक मर्द की थी। तो बड़ी प्रॉब्लम है उनको पाकिस्तान भेजने में, क्योंकि हमारे एक वजीरे मसूफ हैं, उन्होंने बयान ऐसा दिया था जिसकी वजह से मसला बना। मेरी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहनों भाइयों से भरपूर अपील है कि कोरोना जिस तरह दोबारा से सर उठा रहा है, यानी कि फिर तेजी से ये स्पेन में उभर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें। ऐसा मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी, अगर खुदा ना करे ऐसा मसला जिस तरह पहले था हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनेगी। रही बात, मैं आपका साथ साथ जवाब देता चलूंगा कि जो काविश है वो मेरी जारी है कब्रिस्तान के हवाले से। इंशाल्लाह उस पर काम कर रहा हूँ और काम जारी व सारी है, कोई रुका नहीं हुआ। कोरोना की वजह से कुछ मामलात हैं जो अभी पेंडिंग हैं, लेकिन इसी दौरान मेरे 2 भाइयों ने ऐलान किया था कि हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन है। तो मैं खुद एक अच्छी सोच रखता हूँ, एक पॉजिटिव सोच रखता हूँ। मसला है कि हमारा ये मामला हल होना चाहिए। यहाँ पे कब्रिस्तान की बहुत अशद ज़रूरत है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो
यहाँ पे प्रेफर करेंगी तदफीन करने को। तो जो मेरे दो भाइयों ने, जिनमें चौधरी कलीम वड़ाई साहब हैं और मेरे भाई सलीम लंगड़ियाल साहब हैं, उन्होंने 4 एकड़ जमीन का कहा है और उसकी जो प्राइस है बहुत ही अच्छी प्राइस है। जो मैंने देखा जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी प्राइस काफी है। वो हो सकता है कि हमें 4 एकड़ 2-2.5 लाख में मिले, लेकिन ये जो 4 एकड़ है ये बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है। तो मैं इसी पे उन भाइयों के साथ ही कोशिश करूंगा, मिल के पहले इस जमीन की इजाजत लें, कोशिश करें। अगर हमें जो उन्होंने बताया है उसमें हम इंशाल्लाह पार्टिसिपेट भी करेंगे, मैं भी करूंगा, ताकि उसी पे काम करें सबसे पहले। अगर वो काम हो गया, अगर ना हुआ तो फिर जो मेरे वाला है मैं काम कर रहा हूँ उस पर, वो मेरा इंजीनियर जो है वो जुनता मिनतों के साथ बारगेनिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से अभी किसी नताइज पे नहीं पहुंचे। जी, कोरोना की वजह से बहुत सारे हमें इस वक्त मसाइल का भी सामना है, और हाजी साहब जिस तरह बता रहे थे कि उनका कब्रिस्तान के हवाले से काम जारी है, रुका नहीं है। खालिद शहबाज चौहान साहब की तरफ बढ़ूँगा। खालिद साहब, आप बताइएगा कि कब्रिस्तान के हवाले से ये जो मूवमेंट चल रही है, पहले तो आप बताइएगा कि कब्रिस्तान की कितनी ज़रूरत है, और जो आपने कोलसरोला के अंदर एक जगह मंजूर करवाई हुई है, उसके अलावा हमें और क्या ज़रूरत है, इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी कोलसरोला के कब्रिस्तान के हवाले से। जो उस वक्त की ज़रूरत थी उसके लिहाज से कोलसरोला कब्रिस्तान हमारी ज़रूरियात पूरी करता था, और अभी भी आने वाले टाइम में वो पूरी करेगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो पिछली दफ़ा भी भाई नवीद ने भी बताई थी, कि ज़ाहिर है कब्रिस्तान का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मुआहदा होता है, वो कुछ सालों के लिए होता है। उसके बाद आपको उसकी फीस पे करनी होती है। वो बाज़ दफ़ा लवाकीन इधर मौजूद नहीं होते या मिस हो जाते हैं, तो अगर वो फीस पे नहीं होती तो ज़ाहिर है फिर बॉडी को वहाँ से निकाल के वो जो भी उनका वो सिस्टम है, अगर तो वो फैमिली पे करे तो वो 25 के बाद 50 से 100 साल, 100 से 200 साल भी होती है। या कोई कम्युनिटी की कोई ऐसी तंजीम हो जो इस किस्म के तमाम चीज़ों को कंट्रोल करे, वो फैमिली वो पे करे ना करे, लेकिन उस तंजीम की जिम्मेदारी हो। ज़ाहिर अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा मसला बनता है तो शायद हमारी जो तंजीमात है वो आने वाले वक्त में इस चीज़ की जिम्मेदारी ले लें, जहाँ पे हम फैमिलीज की इंश्योरेंस, बॉडी की इंश्योरेंस और दूसरे मामला देख रहे हैं, तो उसी इंश्योरेंस के अंदर इस चीज़ को भी ऐड कर लिया जाए कि जो भी बंदा यहाँ दफन होता है 25 साल के बाद उसकी जो फीस होगी या 50 साल के बाद जो फीस होगी वही इंश्योरेंस वाले उसको पे करेंगे। तो ये ऐसी बातें हैं जो वक्त के साथ साथ जो है वो उनमें तब्दीली भी आती जाएगी, और बिल्कुल वक्त के साथ साथ सारा कुछ मामला हल होते नजर आएंगे। लेकिन आप हमारे नाजरीन को सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये असल में काम किसका है? क्या हुकूमत पाकिस्तान कब्रिस्तान, आपके खेल के मैदान, आपके खेलों के प्रोग्राम, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, या जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ तंजीमात हैं समाजी, ये उनकी जिम्मेदारी है, या वो करना चाहते हैं? ये सिर्फ हमारे नाजरीन को फ़र्क बता दीजिए, ज़रूरत ये काम किसका है? देखिए, ये काम तो कम्युनिटी का काम है। ये यहाँ की जो तंजीमात जो काम कर रही हैं, जिनको अक्सर क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ये कम कर रही हैं, लेकिन पहले दिन से देख लें जितने भी मामलात हल हुए वो तंजीमात नहीं हल किए। चाहे वो उस वक्त करैक्टर सर्टिफिकेट का मसला था, चाहे वो उसके बाद कम्युनिटी के पेपर जमा होने का, उसके बाद ये अभी जो पाकिस्तान से लोग जो जिनके सर्टिफिकेट नीफ ओवर हो गए थे वापस आने का, ये इनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तंजीमात हल करती हैं। एक बात जो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है उसकी आवाज वहां तक पहुंचेगी तो वो मसले हल होंगे। आवाज उनकी पहुंचती है, सुनी जाती है, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी जाती है। बताएं आज तक किसी भी हमारे सरकारी इदारे ने कम्युनिटी के हवाले से कोई काम किया हो? वो अपने उनके काम है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी वहां की ब्यूरोक्रेसी की बात सुनती है, सुन के वहां रख जाती है। यहाँ पर जितने भी काम करने हैं वो तंजीमात ने करने हैं। हमारी बदकिस्मती से हम गलत लाइन पे चल चुके हैं। मैं अपना तजुर्बा आपको बताता हूँ कि जब आज से 7-8 साल पहले ये वाकयात पेश हुआ कि यहाँ पे कब्रिस्तान जो मुसलमानों के लिए जगह मखसूस थी औलाद वालों की, तो उसमें जगह कम थी और कुछ मनापली, कुछ इस किस्म की बातें सामने आई। तो मेरी उस वक्त की मराकश की कम्युनिटी, सेनेगाल वाले थे, माली वाले थे, तो अपने पाकिस्तानी लोग थे, तो हमने मिलकर सोचा कि अब यह वक्त है इस मूवमेंट को शुरू किया जाए। तो मैंने उस वक्त मूवमेंट शुरू की और मुझे याद है कि असलम गौरी साहब थे उस वक्त वेलफेयर अताशी। मुझे जहां भी जरूरत पड़ी, जहां भी उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा चौहान साहब आप घर में बैठो मैं बनाता हूँ। या उसके बाद मेला साहब आए,
राजा मसूद साहब उस वक्त थे जब ये शुरू हुआ था काम, उसके बाद अपने जंजुआ साहब थे, तो सबकी सपोर्ट रही है। मैं नहीं कहूंगा कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं रही, सपोर्ट फुल थी, लेकिन काम तंजीमात ने किया, तंजीमात ही करते रहेंगे। आपको याद होगा एक पाकिस्तानी की मैयत जो है वो लावारस करके मंजूई के कब्रिस्तान में दफना दी गई थी, उसका मुझे पता चला, फिर गौरी साहब को पता चला, तो हमने मिल के, और उसमें जितना भी काम था वो कतलान फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से हुआ, और गौरी साहब की पूरी भरपूर हमायती साथ था। फर्क जो नजर आता है मुझे अब वो यही है, अभी कब्रिस्तान वाला नवीद साहब बात कर रहे थे कि मैं जगह देख रहा हूँ, इन्होंने जगह 2-3 देखी, उसकी वीडियो चढ़ाई, बात चली, लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं। बस बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको गलत साइड पे ले गए और वो अजीब सा एक माहौल पैदा कर दिया, वो भागम भाग कब्रिस्तान देखने वाले जा रहे हैं। एक कम्युनिटी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम तंजीमात के हैं, अपनी तंजीमात को मजबूत करें, अपनी तंजीमात का साथ दें, जो आपको पसंद है आप उसका साथ दें। कतलान फेडरेशन है, EU फेडरेशन है, पाक फेडरेशन है, बहुत सारी तंजीमें और हैं दीनी है, जिसका आपने साथ देना है, बाइनवीद करें, उसका साथ दें। लेकिन ये हम लोगों ने बनानी है, ये हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं बना के देनी। हमारी आवाज मौसर उस वक्त होगी, हमारी आवाज में पावर उस वक्त होगी जब हम इकट्ठे होंगे। हमारी आवाज बेशक डिफरेंट चैनल से जाए, डिफरेंट फेडरेशनों से जाए, डिफरेंट तंजीमात से जाए, इंडिविजुअल जाए, लेकिन लोगों की आवाज है। यहाँ की गवर्नमेंट को ये पता चलना चाहिए कि ये आवाज कम्युनिटी की है, ये नहीं पता चलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिमांड कर रही है। गवर्नमेंट से डिमांड इस तरह की नहीं करती। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए कि तंजीमात मजबूत होंगी, फेडरेशन मजबूत होगी, कोई ऐसा काम नहीं है जो ना हो सकता हो, काम सब हो जाने हैं। लेकिन ये पिछले 3 साल जो 2.5 साल हमने जाया किए हैं, ये अजीब कश्मकश में, इन 2.5 सालों का जो रिजल्ट है वो अब आने वाले 3 सालों के बाद हमने फिर वहां से शुरू करना है, यहाँ से जीरो से। तो देख लीजिए कि ऐसा ही होना है। ये 3 साल समझें कि आपकी कम्युनिटी फिर 3 साल पहले जहाँ खड़ी थी वहां खड़ी होगी। जी तो जी बिल्कुल किस्मती है हमारी एक जो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इन 3 साल के बाद हम दोबारा फिर 2001 और 2002 की पोजीशन पर खड़े होंगे। खान साहब, आप क्या कहेंगे जब इस तरह का इज्तमाई कोई काम होता है, इज्तमाई कोई मसला जिसके हल के लिए बैठना चाहिए, तो क्या इनफरादी तौर पर कोशिश कामयाब हो सकती है या उसके लिए बाकायदा इज्तमाई तौर पर इकट्ठे होना चाहिए, लाहे अमल बनाना चाहिए, उसके बाद उसको आगे लेके चलना चाहिए? आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू के ऊपर प्रोग्राम रखा। तमाम शुरा को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बात बड़ी ज़बरदस्त करी है, हमारे जो दोनों भाई बैठे हुए हैं, हाजी नवीद साहब और चौहान साहब ने, ज़बरदस्त। मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम यहाँ फेडरेशन के हवाले से काम करते हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन के हवाले से काम करते हैं। आप मुझे बताइए, कल को पाकिस्तानी कम्युनिटी में या अभी से 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर कोई भी मैयत हो जाती है, कोई भी डेथ हो जाती है, तो पहली कॉल कहाँ जाती है? पहली कॉल हाजी नवीद साहब को आती है, पहली कॉल चौहान साहब को आएगी, पहली कॉल कोई भी ऐसे बंदे को आएगी जो इस हवाले से इंटरलिंक होगा, सही? तो हमारे उसमें उस दौरान बहुत सारे हमें प्रॉब्लम भी आए हैं, लेकिन हमारी पहली आवाज कौन है? वो अगर हाजी नवीद साहब हैं तो हाजी नवीद कौन है? हाजी नवीद कम्युनिटी है, हाजी नवीद एक फेडरेशन है, हाजी नवीद एक एसोसिएशन है। कम्युनिटी के जितने भी मामला आज तक निकले हैं वो कम्युनिटी ने ही हल किए हैं। वो के बज़ाहिर लगता है कि बहुत सारे इख्तलाफात हैं और इख्तलाफ होने चाहिए, नजरियाती इख्तलाफ बनता है कि जातियात के इख्तलाफ नहीं होने चाहिए, नजरियात के इख्तलाफ होने चाहिए। अगर मैं एक चीज को चाहता हूं कि इस तरीके से हो और सामने वाला कहता है कि नहीं यार इस तरीके से हो, तो हम लाएअमल बना सकते हैं बैठ के। लेकिन लाएअमल कौन बनाएगा? जो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने आने वाले 50 साल यहाँ रहना है, ये हमारा मुल्क है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर हाजी नवीद साहब एक कब्रिस्तान के लिए वर्क कर रहे हैं या हमारे और दोस्तों के नाम लिए हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो यार आप इसी प्रोजेक्ट को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? इसी बात को आप आगे क्यों नहीं बढ़ाते? अगर एक चीज का एक्सपीरियंस हाजी नवीद रखते हैं या और दूसरे लोग रखते हैं तो आप उनके साथ कंसल्टिंग करें ना। होना तो ये चाहिए था कि हाजी नवीद ये इजलास बुलाते और हाजी नवीद हमें ये कहते हैं कि यार आप लोग सारे जमा हो जाए, मैं कब्रिस्तान के लिए करना चाहता हूँ बातचीत। तो हमें समझ आती के बाद कि आपका एक वर्क है, आपको एक फील्ड का एक्सपीरियंस है, आप इस मामला को मूव करना चाहते हैं, कम्युनिटी आपके साथ खड़ी होगी। और मैं आपको डॉक्टर साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, जिस दिन ये ऐलान होगा कि कब्रिस्तान के लिए हमें जमीन मिल गई है और हमें इतना टारगेट है पैसों का, आप देखिएगा अगर वो टारगेट 1 साल का हुआ तो ये कम्युनिटी उसको 8 महीने में अचीव कर लेगी।
इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप एक कम्युनिटी एक काम कर रही है, आप उसके लिए लोगों को जमा कर लेते हैं और लोगों को जमा करके कहते हैं कि जी विजिट होगा और वो फला बात होगी, और वो विजिट का कोई, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आज से 4 दिन पहले जो मामला हुआ, मेरे कानों तक भी ये बात आई, मैंने वीडियोस भी देखी, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स भी देखी कि कौंसिल जनरल साहब जो है वो हमारे वहां पर जाते हैं एक जगह के ऊपर, मुझे बताया उसके ऊपर क्या हुआ, क्या बात हुई, कौन सी ऐसी नई चीज है जो कम्युनिटी के सामने लाई? आप उनसे पूछ सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, बात ये कि हम पूछ तो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं तो इसका, मुझे हैरानगी इस बात पे नहीं है कि हम पूछ सकते हैं या नहीं, मैं अपना ये सवाल अपने उन दोस्तों से करता हूं जो उनके साथ थे। अगर वो गए थे और वो उस बात पे सेटिस्फाइड हैं कि जो ये प्रोजेक्ट हुआ है और ये प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ना चाहिए, तो कोई बात नहीं, फिर हाजी नवीद जो बात कर रहे हैं या खालिद साहब जो बात कर रहे हैं या हमारे दूसरे दोस्त जो जमीन देख रहे हैं, फिर हम उस प्रोजेक्ट को रोकते हैं। फिर हम अपनी तवानाई को क्यों डबल तरीके से जाया करें? हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर, क्या जो जमीन हमें अब मिल रही है, क्या वो जमीन उस रेट के ऊपर नहीं है जो रेट पहले भी बताए जा चुके हैं? क्या हाजी नवीद को उन सारे रेट्स का अंदाजा है? आप उन लोगों से कंसल्टिंग करें जो थ्रू आउट इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया हुआ है, जिनको रेट्स का अंदाजा है। आप मुकामी बल्दिया से बातचीत कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्सपेंड हुई है बार्सिलोना, बार्सिलोना या मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, आप उनकी मुकामी जो अजंता मिनतो हैं उनके लोगों के साथ मिलकर और कम्युनिटी के नुमाइंदगान का एक इजलास बुलाएं और उनको बोलेंगे जी हमारी कम्युनिटी के लिए, हमें अगर बार्सिलोना में नहीं मिल सकता तो यार अगर मनरेसा में मिल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा मनरेसा जाने में? हम प्राइवेट कंपनी को हायर कर सकते हैं और हमारे लोगों ने हायर किया है। आप देखें कोविड की जो सूरत हाल 19 की जो रही है, कितनी तकलीफदेह सूरत हाल थी, कितनी कम्युनिटीज ऐसी थी जो अपने शहरियों की डेड बॉडीज भेजने में कामयाब हुई। पाकिस्तानी कम्युनिटी नंबर 1 कम्युनिटी है। किसकी वजह से नंबर 1 कम्युनिटी बनी? आज अगर ये कम्युनिटी के लोग और यही एसोसिएशन और यही फेडरेशन के लोग अगर आगे नहीं खड़े होते, आप समझते हैं कि ये टारगेट अचीव हो सकता था? कौंसलेट तो और मुल्कों की भी यहाँ मौजूद है, कौंसिल जनरल तो और मुल्कों की भी यहाँ मौजूद है, लेकिन क्या उनके अंदर कम्युनिटी के वो लोग मौजूद हैं जिनको दर्द अपने दिल और दिमाग में महसूस हुआ? तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। मैं इसको मुख्तसर करता हूं, आप कम्युनिटी के हवाले से जो लोग इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उनके साथ कंसल्टिंग करें। अगर उन्होंने कोई जगह देख रखी हैं और उनके पास कुछ रेट्स हैं मौजूद, अगर 1000 यूरो के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर 1000 में हमें एक कब्र मिलती है 50 साल के लिए, तो आप अगर नए सिरे से वही पूरी कम्युनिटी को लेकर खड़े हो जाएं और कहें कि यार मुझे भी 1000 यूरो की कब्र मिल रही है, तो यार जिन लोगों ने वर्क किया हुआ है 2-2, 3-3 साल से, फिर उनका वर्क तो जाया हो गया ना। आप ये कोशिश करें कि यार हम जो जगह देख रहे हैं वो आपके रेट से आधी रेट पर होगी, तो फिर कम्युनिटी को समझ में आएगी कि यार जो हाजी साहब बात कर रहे थे या जो खालिद साहब बात कर रहे थे या डॉक्टर साहब बात कर रहे थे वो 1000 की बात थी, अब जो नई हमने जगह देखी है वो हमें 500 में पड़ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश ये है कि इसको बिल्कुल जो है वो आना का मसला ना बनाया जाए। जो लोग इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप कोई पॉलिटिकल मामलात पे मुझसे मुशावरत करना चाहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर, लेकिन कब्रिस्तान के हवाले से, तदफीन कमेटी के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता सकता हूं आपको। लेकिन जो लोग जिन्होंने अपना टाइम दिया हुआ है, जिन्होंने यहां से लेकर मेड्रिड तक का सफर किया हुआ है इस कामों के लिए और अंदलूसिया का सफर किया, बराए मेहरबानी उन लोगों को आगे लाएं और उनके साथ एक मुशावरती कमेटी बनाएं। उसके अंदर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रखना चाहते हैं, लेकिन उसको बैक स्टेप पे रखें, उनको फ्रंट स्टेप पे ना रखें। आज वो अगर जो भी डील कर रहे हैं वो करके चले जाएंगे, कल के हम उनको ढूंढते फिरेंगे कि वो इस्लामाबाद में किधर हैं या वो किसी और जगह के ऊपर गए हुए हैं। तो बराए मेहरबानी जो लोग इस फील्ड में आगे आए हुए हैं उनके साथ कंसल्टिंग की जाए। थैंक यू सर। जी, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए, उनके जरिए ही काम होना चाहिए। जिस तरह खालिद शहबाज चौहान साहब ने कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि अपनी जो सियासी और समाजी तंजीमात हैं, फेडरेशंस हैं, उस प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाए। हम इस बात पर फिर दोबारा आएंगे। जवाद चीमा साहब की तरफ बढ़ूंगा। जवाद साहब, किसी भी काम के लिए अखलास की कितनी ज़रूरत है? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अखलाक, किसी भी काम के लिए अखलाक की कितनी ज़रूरत है। और बहुत इन्नमल अमाल बिन्नियात, किसी भी अमल का दारो मदार जो है ना वो नियत पे होता है। नियत के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपका खलूस है, इखलास है कि आप उस काम को करने के लिए कितने मोटिवेट हैं। अगर आपकी नियत भी खराब हो और आपका अखलाक भी ना हो तो यकीनन आप सोचेंगे कि वो काम कहाँ तक पाया तक तकमील तक पहुंचेगा। जिस तरह मेरे फाजल दोस्तों ने कब्रिस्तान के हवाले से बात की और हारिस साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो कब्रिस्तान या इस तरह के रफाई काम है, ये रफाई तंजीमों का काम होता है, ये फेडरेशन और एसोसिएशन का काम होता है।
हमेशा जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो बैक डोर पीछे रह के सपोर्ट करते हैं। कभी भी रफाई कामों में गवर्नमेंट के इदारे फ्रंट लाइन पे आए नहीं, पूरी दुनिया में आप चेक कर लें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारे सफारती अहलकारों को भी चाहिए कि हमारी जो फेडरेशन हैं, जो हमारी एसोसिएशन हैं, जिस खलूस और जिस नीयत के साथ काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करें, बजाय इसके कि खुद फ्रंट लाइन पे आके वो फोटो सेशन करवा लें। इसलिए अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे और खुद फ्रंट लाइन पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन दोस्तों की नीयत पे शक कर रहे हैं जो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, या उनके लुब्स या अखलाक पे में कोई फर्क है काम ना करने की वजह से। इसलिए मेरी अपने सफारती अहलकारों से गुजारिश है कि खुदारा जो कम्युनिटी के जो वर्कर्स हैं, जो वेलफेयर तंजीमों के नुमाइंदे हैं, उनको काम करने दिया जाए। और इससे पहले भी रफाई तंजीमों ने और एसोसिएशन और फेडरेशन ने पूरे अखलाक और नियत के साथ काम किए हैं और इनको पाया तक मील तक पहुंचाया है। जी डॉक्टर साहब जी, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 003464279388। वेलकम बैक जनाब। अभी आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त, जिसमें आज हमारा मौजू है कि स्पेन के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक कब्रिस्तान की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है और समाजी प्लेटफॉर्म जो हैं वो उनका क्या किरदार है। हाजी नवीद वड़ाई साहब की तरफ बढ़ूंगा। समाजी शख्सियत हैं, तदफीन के हवाले से इनका बड़ा काम है और जिस तरह इन्होंने पहले गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक कब्रिस्तान के हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं, तो हाजी साहब क्या आप जो कोशिश कर रहे हैं, पाक फेडरेशन स्पेन चौधरी साकिब ताहिर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई कल, वो भी एक कब्रिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्या आपका कोई मुश्तरका कोई ऐसा मीटिंग या कोई ऐसा अजलास हुआ जिसमें आप दोस्तों ने बैठ के कोई लाहे अमल तय किया हो कि इस तरह नहीं, इस तरह कर लिया जाए? जी डॉक्टर साहब, अभी तक तो कोई हमारा अजलास नहीं हुआ, ना ही ऐसी कोई मीटिंग हुई है। मैं ख्वाहिश कर रहा था कि मैं अपने दोस्तों को बुलाऊं और बताऊं कि ये मेरा प्लान है कि मैं किसी नतीजे पे जब पहुंच जाऊं तो उसके बाद मेरा प्रोग्राम था कि मैं बताऊं कि खाली जो है ना वो क्या कहते हैं हवा में तीर लगाने के चक्कर में नहीं था। मैंने बाकायदा इंजीनियर किया हुआ है, जमीन देखी हुई है, मालिक के साथ बात हो चुकी है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशनें रखी हैं। उसके साथ पहली शर्त ये रखी है कि अगर यूनतामिंतो जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट हमें इजाजत देगी तो फिर मैं आपके साथ रेट तय करूंगा और अपनी कम्युनिटी को इत्मीनान में लेकर करूंगा। लेकिन इसी दौरान मेरे काफी सारे भाइयों ने भी नारा लगा दिया कि मैंने ये बना दिया, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब कतन कोई ऐसा मकसद नहीं, मकसद ये है कब्रिस्तान बनना चाहिए, ये हमारी कम्युनिटी की अशद जरूरत है। चाहे कोई भी भाई आगे आए, मुझे ना तो अपनी को तख्ती लगाने का शौक है, ना ही मैं अपनी को वहां पे नंबर प्लेट लगाना चाहता हूँ। मैं एक पाकिस्तानी कम्युनिटी का अदना सा वर्कर होकर होने के नाते अपनी खिदमत सारा अंजाम देता रहूंगा। वो मेरा काम जारी व सारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी मुझे जो है वो फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सी वो कंडीशन रखेंगे, क्या कंडीशन रखेंगे, क्या उसके साथ चार दीवारी होनी चाहिए, उसके मिनतों के लिए जो मैनेजमेंट है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, जो सारा सिस्टम है वो मेरे पास उस जमीन का प्लानो है। 200 एकड़ पाकिस्तानी तकरीबन कह ले कि यहाँ की 150 अकतारियों के लगभग है। अगर यहाँ का 1 एकड़ और पाकिस्तान का जो एकड़ है उसमें फर्क होता है, यानी कि यहाँ पे जमीन जो अकतारी होती है वो बड़ा होता है हमारे पाकिस्तानी एकड़ के हिसाब से। तो इसी दौरान हमारे जो भाइयों ने ऐलान किया कि हमारे पास 4 एकड़ जमीन है, यहाँ बिल्कुल मेरे पास जिस जगह पे अभी मैं बैठा हूँ यहाँ से गाड़ी में 5 से 6 मिनट लगते हैं और खंतोना मतार और ग्रानोयर के दरमियान है। अगर ये जगह मिल जाए जो मेरे भाइयों ने उन्होंने मुझे उसकी जमीन की प्राइस बताई, तो यकीन कर ले मैं प्रेफर करूंगा कि पहले उस पर काम किया जाए
अगर मेरा जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो काम अगर मुकम्मल भी हो जाएगा। हाजी साहब आपने बाकी दोस्तों से जो काम कर रहे हैं, जिस तरह आपने कलीम और सलीम की बात की, जिस तरह मैं साकिब ताहिर का नाम ले रहा हूं, तो आप दोस्तों ने मिलकर कोई लाहा अमल तय नहीं किया? आपने अपना प्रोजेक्ट उनके सामने नहीं रखा या उनके प्रोजेक्ट पे बात नहीं हुई आपकी? जी मुझे पता चला है कि साकिब भाई भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी उनके साथ अभी इस हवाले से कोई मीटिंग नहीं हुई। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके साथ बैठूंगा, अभी मीटिंग भी करूंगा। अगर उन जो जमीन वो देख रहे हैं उसकी अच्छी प्राइस है तो मैं उनके साथ मिलकर करूंगा। मकसद ये है डॉक्टर साहब, काम होना चाहिए। मुझे कोई ये नहीं शौक कि नवीद वड़ैच ने कोई शुरू किया तो वो ही फाइनल हो। मैं चाहता हूँ जो भी कम प्राइस में मिले, अच्छी प्राइस मिले, जिस जगह पे भी हमें ये सहूलत मिल जाए उसी पे हम काम मिलकर करें। और मैं इंशाल्लाह पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर सारे भाइयों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलूंगा और उनके शाना बिशाना चलूंगा। और मैं ये ख्वाहिश रखता हूं कि कम्युनिटी को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होने की बहुत अशद जरूरत है। जितनी देर तक देखे, जो खालिशबाद भाई ने बताया कि बहुत सारे काम हमारे, जब हम एक फेडरेशन के प्लेटफार्म थे, जब एक पाक फेडरेशन थी, उस वक्त हमने कौंसलेट भी ली, पीआई का मामला भी हल हुआ, बहुत सारे करैक्टर सर्टिफिकेट ये वो जितने भी आज तक हमारे मसाइल हल हुए हैं वो इन फेडरेशन और एसोसिएशन की वजह से हुए हैं। अभी बहुत सख्त जरूरत है कि जल्द अज जल्द हम सब भाई एक प्लेटफार्म पे बैठे। जो भी मामला हो, अगर कब्रिस्तान का है तो कब्रिस्तान पे एक ही उसका नाम होना चाहिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का, किसी फेडरेशन, किसी तंजीम, किसी फर्द वाहिद का नहीं होना चाहिए, ताकि किसी को ये ना हो कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की तो मेरा नहीं। सबका अगर उस पे जो जो भाई कोशिश करेगा, जो जो तंजीम करेगी, उनका क्रेडिट देना चाहिए उन लोगों को। लेकिन अशद जरूरत है कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हो और मिलकर इसका हल करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे काम भाई साहब गुज़श्ता दिनों जो जगह देखने के लिए कुछ दोस्त गए हैं, आपको दावत नहीं थी? जी कौन सी जगह? ये कब्रिस्तान के हवाले से हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि वो नीयत तो बहुत अच्छी है, उस हवाले से कोई खबर तो हमें नहीं मिली, लेकिन नीयत का हमें पता चला कि नीयत अच्छी थी। तो उस अच्छी नीयत में आप शामिल नहीं थे? जी मुझे मैसेज आया था, मुझे दावत भी थी, लेकिन मैं कोई अपने जाती बिजनेस की वजह से नहीं जा सका, अपनी कोई जाती मामलात थे। लेकिन मसला यह है कि उस कब्रिस्तान के हवाले से मेरे पास तकरीबन मोस्टली जो स्पेन में कब्रिस्तान है सब के तरीफे, आप गूगल पे चले जाएं, आप सर्च कर लें, आपको प्राइस भी मिल जाएगी कि तुम्बा कितने का है, नीचो कितने की है। तो जो मैं सुन रहा था कि 1000 यूरो में वो कब्र मिल रही है, हो सकता है उनको गलत फहमी हो या मिसगाइड किया। हाई साहब वो क्या जगह देखने गए थे या कब्रिस्तान के अंदर कब्रें खरीदने के लिए गए थे? ये तो क्लियर कर दें। जी मेरे अंदाजे के मुताबिक जो उन लोगों की इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि 1000 यूरो में कब्र मिलेगी 100 साल के लिए गालबन, ठीक है जी। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो वो गाइडलाइन दे रहे थे या जो जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन थी शायद तो उसको गलती लगी हुई, क्योंकि वो कब्र जो है वो 100 साल की कब्र 18,000 यूरो में पड़ेगी। सही। जो उस कब्रिस्तान में कब्र है वो 18,000 यूरो में पड़ेगी और फिर भी वो किराए की होगी। उसके आगे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है, अगर नहीं करवाएंगे तो आपकी बाकियात को वो बाहर फेंक देंगे। ये क्लियर है। ये सब सिवाय 1-2 कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां पे नहीं निकालते, लेकिन बाकी सब में ज्यादातर में वो निकाल देते जी। एग्रीमेंट में प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट कंपनी, उनका बिजनेस है जी, प्राइवेट अदारे हैं और उनका बिजनेस है। और जिस तरह की गलत फहमी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम दे रहे हैं आवाज़े दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। आज का हमारा मौजू है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन के अंदर एक कब्रिस्तान की ज़रूरत है जिसमें वो अपनी मर्जी से अपने प्यारों की मैयतों की तदफीन कर सकें, और उसके लिए बहुत सारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि वो दोस्त एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर वहाँ कोई लाहे अमल तय करें और उस लाहे अमल को कम्युनिटी के सामने रखें। तो इस वक्त हमें देख रहे हैं तारिक हफीज़ अब्बासी साहब देख रहे हैं, और शकील डिंगा साहब हैं, राजा साजिद महमूद साहब हैं, ताहिर हाफिज साहब हैं,
उन्होंने लिखा है कि माशाल्लाह सैयद जुल्करनैन शाह साहब देख रहे हैं, शकील डिंगा साहब, तमाम कम्युनिटी को असल हकीकत का इल्म होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि और शकील डिंगा साहब ने कहा है कि ज़बरदस्त प्रोग्राम। मोहम्मद अमजद चौरी साहब देख रहे हैं, आमर रज़ा साहब देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम कहा उन्होंने। सैयद जुल्करनैन शाह साहब ने कहा है कि फंड के लिए करना चाहिए, सारा कोई फंडिंग के ज़रिए हो। नासिर गुज्जर साहब देख रहे हैं, मून शहजाद साहब हैं, मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब हैं और नासिर साहब हमें देख रहे हैं। एक बड़ी तादाद जो हमें इस वक्त प्रोग्राम को देख रही है। हमारा आज के प्रोग्राम का सिर्फ मकसद ये है कि जो एक नेक काम के लिए हमारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं, तो खदारा वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों और वहाँ पर अपना अपना नुक्ता नज़र रखें, अपना अपना प्रोग्राम रखें और जो जिन दोस्तों ने जो जगह देखी हुई वो वहाँ पर रखें और फिर एक फ़ैसला लें। खालिद शहबाज चौहान साहब, आप बताइएगा कि क्या ये शोहरत का चस्का है कि आप कम्युनिटी को बलडोज करके सारा कुछ एक साइड पे करके कम्युनिटी बाद में सवाल भी नहीं कर सकती? अगर आप सवाल करते हैं, पहले तो आप जब सारा कुछ कहते हैं कि हम कर रहे हैं, तो जब हम कर रहे हैं, हम हर तरह का तावन कर रहे हैं, तो हमको जवाब का भी होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मसला ना हम का ना कुछ है, बस डायरेक्शन ठीक नहीं है। हो सकता है नीयत ठीक हो, नीयतों का हाल अल्लाह ताला जानता है, उस पर तो हम बहस नहीं कर सकते। लेकिन ये कि नीयत से हो, लेकिन उसके साथ आपकी सिमत ठीक होना भी जरूरी है। नीयत आपकी हो कि हमने बार्सिलोना जाना है और आप मुंह कर लें मैड्रिड की तरफ, कहते जी हमारी नीयत तो ठीक थी, हम तो मैड्रिड पहुंचे है। तो नीयत के साथ साथ सिमत का ठीक होना जरूरी है। एक छोटी सी बात यह है कि जब कोलसरोला कब्रिस्तान की बात चली थी तो मेरी 1.5 से 2 साल तक ये मुशावरत उनसे होती रही थी मुख्तलिफ चीज़ों पे। गवर्नमेंट के मामला थे, कुछ लेट भी होते थे। तो 2 साल में जो मैंने सीखा, जो मैंने वर्क किया, तो अगर उसमें मुझे फ़ोन कर लेते कि हम एक कब्रिस्तान में जगह के लिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनका भी टाइम बचता और मैं भी इनको बता सकता कि यहाँ पर क्या सूरत है, कैसे इनसे बात करनी है, क्या लाया अमल है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ पसंद नापसंद के बीच में आ जाती हैं, वो अपनी झंडा खुद गाड़ना चाहते हैं, गाड़ें, कोई मसला नहीं है। काम होना चाहिए, कम्युनिटी को जो है वो रिलीफ मिलनी चाहिए और वो किसी हवाले से मिले, मेरी तो इसमें कोई जिद नहीं है। हम तो जो काम हो सकता है वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ तंजीमात काम कर रही हैं। जब ये कैसे, मुझे पता है कि ये कैसे मोड़ पे पहुंचेंगे, वो चाहे नवीद साहब हो, साकिब ताहिर हो, सलीम लंगड़ियाल हो, कलीम हो, मैं हूँ या कोई और भाई हो, तो जब अभी क्योंकि ये एक पहली स्टेज है जिसपे हम कर रहे हैं और इसमें हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिंक्स अपने होंगे, हाजी साहब के अपने होंगे, साकिब के अपने होंगे, दूसरे भाइयों के अपने लिंक्स होंगे। तो ये जब इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचेगी, मैंने ये काम जो है सबसे पहले शुरू किया था। मैं जो कानूनी जो इसमें सूरत है वो मैं हाजी साहब भी बताता हूँ, मेरे दूसरे दोस्त जो आपके सामीन सुन रहे हैं वो भी, और दूसरे लोग भी जो इसको करना चाहते हैं। जो स्पेन का कानून है बात वो करूंगा, कल को उस कानून को चेंज होता है या कहीं पे उसको नजरअंदाज करके हमें सहूलत दी जाती है तो वो एक अलग बात है। जो कानून ये है कि किसी भी गांव में, किसी भी जब बल्दिया के अंदर आप जाते हैं तो उस बल्दिया के पास एक जमीन होती है जी, आपके पास 6 एकड़ जो है ये मजहबी अमूर के लिए है, आपके पास 10 एकड़ है ये स्पोर्ट्स के लिए है, आपके इतने एकड़ है वो फला एक्टिविटीज के लिए है। तो हर गांव के पास एक मखसूस जमीन होती है मखसूस एक्टिविटीज के लिए। ऐसा मुमकिन नहीं है, नॉर्मल बात कर रहा हूं, कि आप एक जगह ले लें, किसी भी जगह पे जाके वो जगह लेके खरीद के आप बल्दिया को कहे कि जी हम यहाँ पे कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है नॉर्मल हालात में। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो, कोई अलकायदे हमारे साथ खड़ा हो जाए या कोई हमारी जरूरत को रियलिटी समझे कि इनको ये चाहिए, तो शायद कोई ऐसा स्टेप ले लिया जाए। लेकिन जो पहला स्टेप ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्यों नहीं मुमकिन? क्योंकि कब्रिस्तान जो स्पेन के अंदर बल्कि यूरोप के अंदर ये सबसे बड़ी मजबूत माफिया है जो तनातोरियो और कब्रिस्तान के हवाले से काम करती है। इससे बड़ी मजबूत हमने बहुत सारी माफिया सुनी होगी, मैंने तो जब इसके अंदर जाके देखा तो पता चला ये सबसे मजबूत माफिया है। ये किसी को अंदर नहीं आने देते। आप वो एक जगह जहां जहां ये कोई भी बल्दिया अपनी तनातोरियो के लिए या अपनी कब्रिस्तान की जगह मखसूस करती है तो सबसे पहले इनको पता चलता है, इनके लिंक्स होते हैं। अभी वो पास नहीं होती और ये उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो हमारी बारी तो कब आएगी जब पता नहीं, आप खुद अंदाजा लगाएं। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें वो जगह चाहिए जो इस मामले के लिए मखसूस हो, किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर, उसको लेके उस पर काम शुरू किया जाए। किसी भी जगह जाके आप लेके उसको कब्रिस्तान बनाने से 2 चीजें होंगी। अगर हम इजाजत ले लेते हैं या कोई दूसरा बंदा इजाजत लेता है
तो इस तरह वो इम्प्रेस है जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, वो किसी भी गांव में जगह लेके वहां कब्रिस्तान बना ले। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, प्राइस बहुत आई है जगह की, इसलिए वो जितनी भी माफिया ये छोटे गांव के अंदर कब्रिस्तान बना रही है, लेकिन उनकी नजर होती है कौन से गांव में मखसूस की होगी जगह जो है मजहबी हवाले से। तो इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये आसान नहीं है। ये मैं कह दूं कि हमने वो 4 एकड़ जो है अरकनतोना में जगह है, वो उन भाइयों की जो नीयत है उस पर शक नहीं है, वो जगह है, वो कहते हैं ये जगह अगर आप इसको कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मल हालात में मुमकिन नहीं है ये, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से कुछ मसाइल ऐसे हुए हैं, शायद बहुत सारे कानूनों को पीछे रख के और उस पर जो है नजरसानी करके आगे निकल जाए, या अल्लाह हम पे रहम करे, वो ऐसा किस्म का बंदा मिल जाए कि जो मर गए। लेकिन नॉर्मल हालात में ये है कि हमें वो जगह चाहिए जो कब्रिस्तान या मजहबी अमूर के लिए उस गाँव ने, उस अयुंतामेंटो ने वक्त की हुई है। कोई भी अलकालदे इस तरह इजाजत नहीं दे सकता किसी भी कब्रिस्तान को बनाने के लिए जब तक उसकी प्लेनो दे अयुंतामेंटो उसको मंजूर नहीं करेगी। सारी जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि जिस जगह पे कब्रिस्तान बनता है वहां पे रोड भी जानी है, वहां बिजली भी जानी है, वहां पे पानी भी जाना है, और उसके साथ जो दूसरी जगह हैं उनकी वैल्यू जो है वो खुद ब खुद कब्रिस्तान बनने की वजह से डाउन होती है, जिस तरह पाकिस्तान में है जैसे यहाँ पे। तो इसलिए ये, हाँ जी खालिद, सवाल ये है कि आप इस तजर्बा से गुजरे हैं कि आपने एक कब्रिस्तान के अंदर जगह ली है, तो उस सारे तजर्बे के दौरान आपको जो यहाँ पर पाकिस्तानी मजहबी तंजीमात हैं उनका किरदार कैसा लगा? देखिए जी, मजहबी तंजीमात का किरदार फैज़ान मदीना वालों को जब मैंने बुलाया वो आते रहे हैं। हमारा दूसरा इदारा है मिनाजुल कुरान और शिया बरादरी, वो भी आती है, एक दफा आई हैं, लेकिन जब वो किया था तो उसके बाद कोई खास किरदार नजर नहीं आया, क्योंकि ये भाग दौड़ वाला काम है, टाइम देने वाला काम है। तो मैं उसमें सिर्फ जो फैज़ान मदीना वाले भाई हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मुझे जब भी मजहबी हवाले से किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ी है तो उनका तामन रहा, चाहे वो मस्जिद में जनाजे के हवाले से है या कब्रिस्तान के हवाले से है या तनातोरिया के हवाले से। एक दफा भाई नवीस से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इसको चेक करें कि हम अपना तनातोरिया बना सकते हैं कोई नावे लेके, तो उसके बाद भी मेरी अख्तर से बात हुई तो उनका तामन तो हमारे साथ है। बाकी दूसरा इदारा जो एक और भी है उसकी तरफ से हमें हमेशा नेगेटिव ही मिला है। आप इसी बात से अंदाजा ले लें कि उनकी मस्जिद के अंदर अभी तक हम एक जनाजा भी नहीं पढ़ा सके, हालांकि बाकी यूरोप के अंदर जितने भी जनाजे हैं वो उन्हीं मिनाजुल कुरान के इदारों में हो रहे हैं। फ्रांस ले लें, यूनान ले लें, इंग्लैंड के ले लें, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो उस पे बैन लगा हुआ है। इस पर हम दोबारा फिर किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मैं बात वही करूंगा जो कानूनी तरीका है, जो इसका जो मेरी मीटिंग अयुंतामेंटो के साथ, जनरल इतार के साथ जो हो चुकी हैं, जो मेरे पास रिजल्ट यह है कि हमें ऐसी जगह तलाश करनी है जो उस गांव के या उस अयुंतामेंटो ने मजहबी हवाले के लिए मुख्तसस की गई है। नहीं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और हमें वही लोग जो इस माफिया के अंदर बैठे हुए वो कभी भी उसको पास नहीं होने देंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसमें सारे भाई अपनी अपनी जगह काम करें, जहां हमें वो को नजर आए वहां पूरी कुव्वत के साथ हमें काम करना पड़ेगा, तो फिर इसमें कामयाबी होगी। जी, तमाम दोस्तों को मिलकर काम करना पड़ेगा और पूरी कुव्वत के साथ करना पड़ेगा, तब जाकर कामयाबी हासिल होगी। आगे बढ़ूंगा और कामरान खान साहब आप बताइएगा, गुज़श्ता 2 साल और कुछ माह तक जो फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनका किरदार क्या है? वो जो हम पहले देखते थे मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानब से और फेडरेशंस की जानब से बड़े बड़े प्रोग्राम्स और बहुत कुछ एक्टिविटीज वो रोक गई हैं, वजह? डॉक्टर साहब, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी एक बड़े ग्राउंड से निकलकर जो है वो रेस्टोरेंट्स तक आई है और रेस्टोरेंट के खानों तक महदूद हो गई है, और आज अगर हमारी एक्टिविटी सिर्फ यही होती है कि यार मेरी 20 बंदों के साथ मैंने आपको दावत दी और आपने मुझे दावत दी, तो इसका बहुत लंबे इसको सिनारियों में देखना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो भी करती थी, हमने रामदा रवाल पे प्रोग्राम किए हैं, हमने जो है वो चिट्टा प्लासा, मारूफ चिट्टा प्लासा जो है वो प्लासा लंजन, उसमें प्रोग्राम किए। तो वहां से निकल के जो है ना रेस्टोरेंट में जो बंद किया गया है, देखें जब भी कम्युनिटी के जो मामलात होते हैं जिन एसोसिएशन और जिन फेडरेशन के हाथ में होते हैं, अगर आप उनको सरमायादारों के हाथ में दे देंगे ना, तो सरमायादारों का जो भी एजेंडा होता है वो एजेंडा प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट के दरमियान में चलता है। जब उनको प्रॉफिट नजर आएगा तो वो काम करेंगे, प्रॉफिट नजर नहीं आएगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो हमने जो समाजी वर्क है ना, अपना जो सोशल वर्क है, जो सोशल एक्टिविटी है, वो हमने यहाँ के उठा के अपने बिजनेसमैन को दे दी, और बिजनेसमैन को जो बिजनेस का काम हमने लेना चाहिए था वो काम हमने उनसे नहीं लिया। यानी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से उनको नहीं, मैं बहस को जो है ना वो बढ़ाना नहीं चाहता, मैं बात को जो है खोलना नहीं चाहता, मजीद इसको समेटता हूं।
ये जो रीजन है, इसकी वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक्टिविटी महदूद हुई, और ये महदूद ग्रेजुअली हुई है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, और आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि आज फेडरेशनों को ये कह दिया जाता है, वो जी फेडरेशन है तो चाय पिलाती है। पहले पाकिस्तानी कम्युनिटी चाय, जलेबी, अगर मेरे साथ 2 सीनियर्स बैठे हुए हैं, आप खुद इस हवाले से बहुत मूव करते रहे, डॉक्टर साहब, जवाद साहब बैठे हुए, हाजी नवीद और खालिद साहब बैठे हुए, हमने तो ये भी कोशिश करी, खाने भी हुए हैं उस दौरान, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि खाने नहीं हुए, खाने भी हुए, लेकिन यहाँ नॉर्मल प्राइस होता था कि यार जाओ 40 किलो जलेबी ले आओ, सही है, 40 किलो जलेबी कितने की, तो बंदा बोलता था यार 38 के पैसे दे देना, 2 किलो डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब इस कैटेगरी पे होता था मामला। और अब आप जो है ना वो इस मामला पे चले गए। कहने की बात यह है कि हम दोबारा उसी बात पे आते हैं, डॉक्टर साहब, फेडरेशन है, एसोसिएशन है, अपना किरदार अदा कर सकती हैं, किरदार अदा कर रही हैं। ये जो कब्रिस्तान है ना, यहाँ पर कब्रिस्तान को आप ये समझ लें कि कब्रिस्तान बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने अपना इम्प्रेसा बनाया। इम्प्रेसे के लिए आपको एक खिस्तौर की भी जरूरत है, आपको एक अबोगादो की भी जरूरत है, आपको जो है वो तराबाखादोर की भी जरूरत है। यहाँ कब्रिस्तान जो है ना वो बिल्कुल इम्प्रेसे की, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में चलेगा, पाकिस्तान की तरह नहीं चलेगा कि वहाँ एक मलंग बैठा हुआ है और चिल्लम खींच रहा है, इस तरह का काम नहीं होगा। यहाँ का वो बिल्कुल, अगर आप विजिट करने गए हो, मैं अक्सर तफसीन में गया हूँ, यहाँ स्पेनिश जो कुछ दोस्त हैं उनके साथ, तो अंदाजा ही नहीं होता कि आप पार्क में बैठे हुए या कब्रिस्तान में बैठे हुए, बिल्कुल उसी तरह का माहौल है। तो यहाँ जो मेजोरिटी है वो सिनेसा में चली जाती है, यानी वो अपने आप को उस भट्टी में डाल देते हैं, वो जला के राख बना देते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, हमें कब्र भी चाहिए, कब्र के लिए एक म्याद भी चाहिए, वो म्याद जो है वो 2 नस्लों पे आ रही है। अगर आप 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 50 साल 2 नस्ल होंगी, यानी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बच्चा और उसके बाद उसका बच्चा भी जामिन होगा मेरी कब्र का। तो ये मुख्तलिफ सूरत हाल है। इसके लिए हमें जो यहाँ के लीगल लोग हैं, जो यानी जो लीगल हमें अयुदा की जरूरत है, हमें वो भी कलेक्ट करनी चाहिए। हमें समाजी और जो खान साहब ये सारा कुछ किस तरह हो सकता है, तरीकाकार क्या है? डॉक्टर साहब, ये तरीकाकार तो हो रहा है ना। देखिए, हाजी साहब ने एक जमीन देखी है, हाजी साहब ने जमीन से एक इंजीनियर से बातचीत करी है। अगर ये इंजीनियर तक बातचीत चली गई है और खालिद साहब कह रहे हैं कि अगर कोई अजुंता मिन, तो ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ 101% इस बात से ऊपर कि कोई भी अगर कब्रिस्तान है और वो कब्रिस्तान बनेगा तो वो कब्रिस्तान किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं बनेगा, उसके लिए पूरी अजुंता मिन, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होंगी उसके अंदर। तो ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्योंकि कोशिश हमारी हो रही है, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये खासा रहा है कि जब भी हम किसी काम के पीछे लगते हैं तो वो काम पूरा ही करवा के छोड़ते हैं, या तो हम करवा देते हैं या फिर हम बंद करवा देते हैं। जब भी कम्युनिटी ने सोचा तो वो काम जरूर हुआ, चाहे वो काउंसलेट हो, चाहे वो PIA हो। कम्युनिटी ने अगर ये भी सोच लिया कि कब्रिस्तान बनाना, तो इंशाल्लाह कम्युनिटी जो है वो कब्रिस्तान भी बनाएगी। जवाद चीमा साहब की तरफ बढ़ूंगा। जवाद साहब, मुख्तसरन बताइएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानब बढ़ रहा है, कि हुकूमत पाकिस्तान और स्पेन के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों के दरमियान एक हद फासल होती है, वो क्या है, और दोनों का क्या क्या काम है? जो एसोसिएशंस हैं वो क्या काम कर सकती हैं, और जो हुकूमत पाकिस्तान के यहाँ नुमाइंदे हैं वो किस हद तक जा सकते हैं? जबकि हम देख रहे हैं गुज़श्ता 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर गड़बड़ सा हो गया है सारा कुछ। आप बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने अपनी गुज़श्ता गुफ्तगू में कह रहा था कि रियासती इदारों का काम जो है ना वो रफाई इदारों को सपोर्ट कर दें। फ्रंट लाइन पे जो है ना सारे काम जो वो रिफाई तंजीमात करें, एसोसिएशन करें, और जो हमारे सफारती अहलकार हैं या सफारती इदारा है वो उनको पीछे रह के सपोर्ट करें। लेकिन जो रफाई तंजीमों के काम थे वो सफारती अहलकार करना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनकी अपनी जिम्मेदारी थी, जो सफारती काम थे, वो अपनी भूल बैठे हैं। वो हमें सिर्फ पासपोर्ट बनाने, शनाख्ती कार्ड बनाने और पेपर अटेस्ट करने के अलावा बताते ही नहीं कि उनकी सफारती जिम्मेदारियां क्या हैं। उन्होंने ये जो हमारे गुज़श्ता 3-4 साल से, आप मुझे एक ऐसा मुआहदा बता दें जो बायलैटरल हो, जो हुकूमत पाकिस्तान और स्पेन गवर्नमेंट के दरमियान हुआ हो। हमारे सफारती अहलकारों को अपनी सफारती जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। वो जो क्लैरिकल काम है, शनाख्ती कार्ड बनाना या पासपोर्ट बनाना या पेपर अटेस्ट करना, उन पे कम्युनिटी को ना रखें। जो वो काम करें जिससे हमारे मुल्क को फायदा हो, हम हुकूमत पाकिस्तान को फायदा हो। जो रफाई काम है वो रफाई तंजीमात पे काम है, उनको करने दें, उनको थोड़ा सा गाइड करें, उनको जो मोटिवेट करें, और जहां उनको कानूनी रहनुमाई की जरूरत है वहां उनको वो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से कानूनी रहनुमाई मुहैया करें। और बाकी जितने भी ये रफाई काम है ये हमारे तंजीमात को ही करने दें, जो अपनी सारी जो वो तवज्जो है ना वो अपने सफारती कामों पे करें। और जो कोई ऐसी यादाश्त
या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट स्पेन के साथ साइन करें जिससे हुकूमत पाकिस्तान को फायदा हो। सिर्फ पासपोर्ट बनाने, शनाख्ती कार्ड बनाने और पेपर अटैच करने तक ना रहें, और जो काम है किसी का वो उसको करने दें और सपोर्ट करें। जी जवाद साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है कि 2011 के बाद हुकूमत स्पेन और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा मुआहिदा बायलैटरल नहीं हो सका जिससे दोनों मुल्कों की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको कोई फ़ायदा पहुंच सके। ज़रूरत इस अमर की है कि अपनी अपनी हदूद में रहकर काम किया जाए, समाजी तंजीमों को अपना काम करने दिया जाए, और सफारती अमला जो यहाँ पर है वो सफारतकारी अगर करे तो पाकिस्तान को बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। इस वक्त हमें देख रहे हैं खावर चौहान साहब देख रहे हैं और शकील डिंगा साहब हमें देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खालिद शहबाज चौहान साहब की कम्युनिटी के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, और उसके बाद फ़ियाज़ चौहान साहब सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, और मोहम्मद अमजद चौधरी साहब कह रहे हैं चौहान साहब की गुफ्तगू मुदल्लल और मुस्बत है। हाजी साहब की खिदमात पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी खिदमात हैं। ताहिर रफ़ी साहब देख रहे हैं। कदीर अहमद खान साहब उन्होंने कहा है कि मुश्तरका मसाइल के हल के लिए अखलास पर मबनी मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। मोहम्मद शफीक तबस्सुम साहब हमें देख रहे हैं। अपने तमाम दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 003464279388। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की जानिब। हाजी साहब, सिर्फ पैगाम कम्युनिटी के नाम चंद सत्रों में कब्रिस्तान के हवाले से आप कम्युनिटी को किस तरह इत्मीनान में लेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं इंशाल्लाह पूरी कम्युनिटी को इत्मीनान में लूँगा। जब भी कुछ काम नज़दीक लगा तो जो खालिद शहबाज चौहान साहब ने बातें की हैं मैं उनके साथ एग्री हूँ। अभी ये जो मैंने ज़मीन देखी है वो 2 यूनतामिंतों के साथ पैच है, उसको 2 यूनतामिंतों लगती हैं, 1 यूनतामिंतों ने हमें नकार कर दिया। ठीक है, ये इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ी माफिया है, और ये जिन लोगों का बिजनेस है वो हमें ऐसा काम करने में बहुत ज़्यादा रुकावटें डालेंगे। ये इतना इजी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं पूरी कम्युनिटी को इत्मीनान में लूँगा, आप सब भाइयों को इत्मीनान में लूँगा। जिस दिन भी ये प्रोग्राम कुछ ये काम नज़दीक लगा, मैं उससे पहले आप लोगों को इसलिए इत्मीनान में नहीं ले सकता कि पता नहीं कि दूसरी यूनतामिंतों के साथ कैसे मामला तय होंगे। अभी मैंने एक सेमेंटेरियो को कुछ लालच देकर कुछ उसके साथ मैंने ये बातें की है, ये ऊपर वाला काम मैं आपको दूंगा, आप मेरी मदद करें। तो इस सिलसिले में मैं वो काम कर रहा हूँ, उनकी मशावरत से काम कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद बड़ी है अल्लाह ताला कामयाबी देगा। जब ये कामयाबी नज़दीक आएगी तो सब पूरी कम्युनिटी को, तमाम फेडरेशन, तमाम एसोसिएशन, तमाम जितने भी बिजनेसमैन है या सियासी रहनुमा है या समाजी रहनुमा या कारकुन है, सबको एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा। तो जो वो मशवरा देंगे, जो उनका वो सलाह देंगे, उसमें से चंद भाइयों को उनको नामजद किया जाएगा, जो मैनेजमेंट का या जो चंदा का होगा, जो भी हमारा पैसे करने का प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँगा। जो फंड इकट्ठा करना है मैं अपने आप को उसमें से बाहर रखूंगा, ये पहली है। दूसरी, तमाम भाइयों को साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। और अभी जो मेरे भाइयों ने ये जमीन अरखनतोना वाली की है, मैं भी इस पे वर्क कर रहा हूँ अपने तौर पे, मैं भी इसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह पूरी कम्युनिटी को इत्मीनान में लूंगा और सब मिलजुल कर काम करेंगे। ये हमारा बहुत ही सब मिलजुल कर काम करेंगे और इंशाल्लाह सोच लिया है तो ये काम भी होगा। खालिद शहबाज चौहान साहब, आप फेडरेशंस और एसोसिएशंस को क्या पैगाम देंगी? क्योंकि कम्युनिटी की मजबूती और कम्युनिटी की अगर तवाना आवाज कोई बन सकता है तो वो फेडरेशंस और एसोसिएशंस हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जितने भी हमारे सरकारी इदारे और जितने भी हमारे दोस्त हैं वो फेडरेशन और तंजीमात पे तनकीद करें, ये नहीं मैं कहता ना करें,
जो हम कर रहे हैं उससे ज्यादा करना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन जो हो रहा है उसमें हमारा साथ दें तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मुझे थोड़ा सा एक शिकवा कह ले, यहाँ एक बात, आज हम कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं तो मुझे तो बात ये भी डर लगता है, क्योंकि मैं जो है वह कानूनी जंग लड़ रहा हूँ कब्रिस्तान बनाने के लिए। जो भाई साहब कहेंगे मैं उनके पीछे होऊंगा। मैं कब्रिस्तान के लिए ना जगह देख रहा हूँ ना कोई ऐसी चीज देख रहा हूँ, मैं इनके पीछे चलूंगा। डर जो मुझे वो ये है कि कल को हाजी साहब अगर कब्रिस्तान बना लेते हैं तो हमारे हो सकता है कोई मजहबी इदारा हो कि जी हमने वहां मुर्दा नहीं दफनाना या हमने वहां नहीं करना क्योंकि जी हाजी साहब ने किया या चौहान साहब ने मदद की या फलां ने किया। मुझे इसका डर इसलिए है कि आप इस बात से अंदाजा लगा लें, जब कोलसोला कब्रिस्तान की बात हुई थी तो हमारे एक इदारे के साहिबान ने जाके अजीब अजीब वहां कहानियां सुनाई, मैं उनको डिस्क्लोज नहीं करता, वो मेरे तक ही हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लें, और हमारी कम्युनिटी भी जो है उनकी इन्हीं के पीछे चलती है। मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा पढ़ाया जा सकता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस बात से अंदाजा लगा लें, ना हमारी कम्युनिटी इन मौलवियों को पकड़ रही है, न उन लोगों को पकड़ रही है। तो भाई आप हमारी मस्जिद में चंदा लेते हुए तो दे देते हो, नमाज जुमा पढ़ाने के लिए तो बुला लेते हो, तो हमारा जनाजा नहीं वहां करा सकते। ना वो लोग खुद हरकत कर रहे हैं और ना ही कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उन्हीं जगहों पे जाके कभी गाड़ियों की पार्किंग में, कभी गाड़ियों की दो दफा जनाजे पढ़ रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपको एक सहूलत है, आप नमाज जनाजा मस्जिद के अंदर करा सकते हैं, तो क्यों ऐसे लोग हैं उनके पीछे आप क्यों उनको मजबूत करें? ऐसे लोगों को सामने लाएं और बताएं कि फलां बंदा ये काम नहीं करने दे रहा, तो उसको इस तरीके से हल किए। जब हम नमाज जनाजा मस्जिद में नहीं करा सके, कल को कब्रिस्तान बन गया तो उसमें मुर्दे कौन लेके जाएगा? ये तो प्रेफरेंस देंगे जो गोरों का कब्रिस्तान है उसमें हमें ऊपर नीचे करके दफना दो। ये क्योंकि नवीद वड़ैच ने बनाया, ये खालिद शहबाज चौहान की कोशिश है, इसमें मुर्दा अकेला भी दफनाया, हमने नहीं दफनाना। और ये 100% सच्ची बात है। जिस दिन कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी कि आज के बाद हमने किसी तनातोरियों में जनाजा नहीं पढ़ना, 100 यूरो 200 यूरो 300 यूरो, अगर हम कार्गो के जरिए जाके 7000 की मैयत भेज सकते हैं तो हम 300 यूरो उन लोगों को कह के वहां पे जनाजा नहीं करा सकते? मस्जिदों के अंदर जहां भी हमारी मस्जिद, जहां भी हमारा इदारा, जहां भी हमारा इस्लामिक सेंटर है, वहां हमारी कम्युनिटी को चाहिए खड़ी हो जाए और इसको मजबूर करे कि हमारे जनाजे जो है मस्जिद के अंदर हो, जहां बंदे वुजू कर सकें, जहां इस्लामी तरीके से प्रॉपर जो है वो जनाजा हो सके, बजाय इसके कि वो पार्किंग के अंदर ना शूज उतारने की जगह होती है, ना सफे बनाने की जगह होती है। तो ये हमारी कम्युनिटी को इस पे लबैक करना चाहिए, खड़े हो जाएं। और जो भी इदारा, जो भी मस्जिद, जो भी इस्लामिक सेंटर इस बात की इजाजत नहीं देता, उसके सामने दीवार बन के खड़े हो जाएं। अगर ये खड़े नहीं होंगे तो मैं ऐसा को कहता हूँ आप कब्रिस्तान भी बना लें, देख लेना आधे मुर्दे ये कहीं और ही दफनाएंगे, कहेंगे ये गोरू का यहाँ दफनाते हैं, यहाँ पे नहीं दफनाना। तो ये हमने जी बिल्कुल, कम्युनिटी की मजबूती उसी वक्त हो सकती है जब कम्युनिटी के अंदर फेडरेशंस मजबूत होंगी और उनके जो सरकर्दा लोग होंगे जिनकी अदारों के अंदर गुफ्तगू होगी, बात होगी, तभी मजबूती होगी। नहीं तो हमने देखा है कि सरकारी अफसर की एक ऑडियो बाहर आती है, वो तमाम कम्युनिटी को दोगली कहता है, लेकिन कम्युनिटी के अंदर कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं जो उसे पूछ सके कि आप सर किस बुनियाद पर दोगली कह रहे हैं। खान साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बड़ी प्यारी बात, ये मैं इस पे एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कम्युनिटी को अवेयरनेस देनी चाहिए। और ये कब्रिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, ये कब्रिस्तान का प्रोजेक्ट अपनी जगह के ऊपर मुकम्मल होगा इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, ये जो आने वाली जनरेशन है ना, ये शहर से बाहर आएगी, शख्सियत परस्ती के शहर से बाहर आने वाली है कि एक बंदा है वही चला रहा है, वही मस्जिद में जा रहा है, वही पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, इस तरह का चक्कर नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। कब्रिस्तान अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहा है काम करने। हाँ, हाइडर्स जरूर आएंगे उसके अंदर, और ये कम्युनिटी है, देखिए हम कम्युनिटी है ना, हम कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी पे तनकीद कर सकते हैं और कम्युनिटी की तनकीद सुन भी सकते हैं। रही बात कि कम्युनिटी को बेवकूफ कहना, पाकिस्तानी कम्युनिटी ना बेवकूफ है, ना पागल है, ना इस तरीके के जो अल्फाज इस्तेमाल करके और बाद में जो ये ढंढोरा पीटे कि यार वो माँ जैसी है और मैं बाप जैसा हूं, और इस तरीके की ऑडियोज निकले बाहर, तो ये तो शेमफुल सूरत हाल है। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए फेडरेशन के सदर, एज ए कामरान खान इसको बिल्कुल कंडेम करता हूं और ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है और इसके ऊपर बाकायदा माफी मांगनी चाहिए। जी, बाकायदा माफी होनी चाहिए। जो साहब आप क्या कहेंगे मुख्तसरन? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारी जो जितनी भी तंजीमात हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए और कोई ऐसा लाए अमल बनाना चाहिए कि इस कब्रिस्तान के प्रोजेक्ट को पाया तकमील पहुंचाया जा सके। दूसरा ये कि जो हमारे सफारती इदारे हैं उनको इन तंजीमात को सपोर्ट करना चाहिए, पीछे रह के कानूनी तौर पर सपोर्ट करना चाहिए, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, और जितनी भी अगर पेचीदगियां आए तो उनके हल के लिए कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी रही बात जो ऑडियो के हवाले से जो
तो आपने बात कही, तो वो तो मेरे ख्याल में जैसा इंसान का ज़र्फ होता है, गुफ्तगू उसकी आकाश होती है, मैं इसके बारे कुछ नहीं कहूँगा। जैसे इंसान की तरबियत होती है, वो अल्फाज भी वैसे ही उनका चुनाव करता है। जी डॉक्टर साहब। जी, प्रोग्राम डॉक्टर साहब मैं एक मिनट आपके जी 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 हाजी साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रोग्राम की वजह से आपकी वसादत अपनी कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी और हिम्मत दी तो ये कोरोना से हमारी जान छूटी, तो मैं बहुत जल्द और एक ऐसी मीटिंग बुला रहा हूँ, इंशाअल्लाह कम्युनिटी उस मीटिंग को देखकर ईरान भी होगी और वो यहाँ के स्पानिश इदारों की होगी, जिसमें आप सब भाई मेरे साथ होंगे और कब्रिस्तान के हवाले से उनके साथ मशावरत की जाएगी और वो सब स्पानिश इदारे होंगे। और मैं अपनी कम्युनिटी को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई फेसबुक लीडर बनने का शौक नहीं है, आप बिल्कुल मुतमिन रहें, इंशाल्लाह जो काम पकड़ा है इसको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। हाजी साहब, कम्युनिटी आपकी खिदमात की मोतरफ है, इस तरह की कतन कम्युनिटी नहीं सोच रही कि आप फेसबुक पर, आप अमली तौर पर काम कर रहे हैं और ये तमाम कम्युनिटी के सामने है। और आज का हमारा पैनल भी आपकी खिदमात को सैल्यूट पेश करता है। प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की जाने बढ़ गया। फैजान राजा साहब देख रहे हैं, रज़ाक अहमद गोंदर साहब देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि माशाल्लाह बहुत खूब। बिलाल अनवर साहब हैं और तारिक हफीज़ अब्बासी साहब ने लिखा है कि मेरे 3 दोस्तों ने इस मसले का वाज़े हल बता दिया। और जवाद चीमा साहब की बातों में बड़ा वजन है, शाद रहें आबाद रहें। और एक हमारे दोस्त सऊदी अरब से हैं मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने कहा है कि सऊदीया के अंदर तमाम मसाजिद के अंदर नमाज जनाजा अदा की जाती है। मैं अपने पैनल के तमाम दोस्तों का, हाजी नवीद बड़ाई साहब का, कामरान खान साहब का, खालिद शहबाज चौहान साहब का और जवाद चीमा साहब का इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने आज के हमारे प्रोग्राम में वक़्त दिया। अल्लाह आप हम सब का हामियों नासर हो।